स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटल्स में। तो आज के दिन आपके लिए बहुत ही खराब गया होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि आज के दिन आपको निफ्टी ने 22,150 तक के लेवल्स दिखा दिए हैं। उसी के साथ अगर एफआईआईज की डेटा की बात करें तो जैसा कि आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे एफआईआईज ने आज के दिन 11,640 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी, जिसको ह्यूज सेलिंग बोल सकते हैं अपन। उसी तरह डीआईज ने बाई करा था 12,308 करोड़, यानी काफ़ी अच्छा खासा बाई भी किया है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज के दिन आपको अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। उसी तरह अगर एफ आई एस का रिसेंट डेटा देखते तो एफ आई एस ने 556 करोड़ की 3,530 करोड़ के आसपास 6,000 करोड़ 3,000 करोड़ 3,000 लगभग लगभग हर दिन ये सेल करते हुए आ रहे हैं। कुछ एक से दो दिन है जहाँ पे इन्होंने बाइंग करी है या फिर थोड़ी सी कम सेलिंग करी है, लेकिन डीआईज भी इसी के साथ बाइंग करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट संभला हुआ था इतने दिन तक। लेकिन आज के दिन आपको मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। उसी तरफ इस न्यूज़ पे नज़र डालें जिसमें ये बताया रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस टुडे, बीएसई सेंसेक्स एंड 1400 पॉइंट्स, यानी कि सेंसेक्स अपना 1400 पॉइंट्स डाउन था। उसी तरफ निफ्टी 50 में आपको 22,150 का लेवल देखने के लिए मिला। टॉप 5 रीजन ये बता रहे हैं जिस पर अगर हम नज़र डालते हैं, जिसमें पहला रीज़न ये बता रहे हैं अप्रहेंशन रिगार्डिंग जीडीपी डेटा, यानी कि जो इंडिया का जीडीपी डेटा आया है वो इतना कुछ खास नहीं है। हालांकि आया अच्छा है डेटा, लेकिन अगर इसकी रीसेंट डेटा की बात करें उसकी कंपैरिजन में अच्छा नहीं आया है। जो एफआईएस को अट्रैक्ट करे वैसा डेटा इन्होंने नहीं दिया है। उसी तरह ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी का मतलब ये हो गया कि जो ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उसकी वजह से जो ट्रेड वॉर है वो उसकी होने की संभावना और मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने के लिए मिली। उसी तरफ आईटी सेक्टर फेसेस डाउन टर्न, यानी कि जो आईटी सेक्टर है उसने भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई, जिसकी वजह से आज के दिन में मार्केट गिरता हुआ नजर आया। यानी कि जो इंडिया का आईटी सेक्टर है उसने भी आज के दिन आपको 4.5 से 5% तक की गिरावट दिखाई। उसी तरफ डॉलर स्ट्रेंथन, यानी कि डॉलर की वैल्यू भी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू पहुंच गई 107.35 रुपीज़ के आसपास में, जो 6 मेजर करेंसी से भी ज़्यादा हो चुकी है। उसी तरह बात करें पांचवी पॉइंट की, तो वो है अपना कंटिन्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, यानी कि एफ आई एस की लगातार सेलिंग। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 1,13,721 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं 2025 के अंदर एफ आई एस के द्वारा, यानी कि 2025 अभी चालू हुआ है और इन्होंने 1,13,721 करोड़ तक की सेलिंग कर चुके हैं। उसी तरह अगर बात करें दूसरी न्यूज़ की, तो दूसरी न्यूज़ निकल रहा है निफ्टी पोस्ट लॉन्गेस्ट मंथली लूजिंग स्ट्रीक इन 29 ईयर्स, यानी कि निफ्टी ने अपनी स्ट्रीक तोड़ दी है। मतलब 29 सालों से जो स्ट्रीक बनी हुई थी वो स्ट्रीक तोड़ दी है, क्योंकि निफ्टी ने आपको पूरे 5 महीने तक लगातार गिरावट दिखाई है इस टाइम, इसलिए वो जो 29 सालों का रिकॉर्ड था वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह अगर इस न्यूज़ पर नज़र डालें, जीरोधा सीज डी ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम एज मार्केट करेक्शन हिट्स ब्रोकर, यानी कि जो जीरोधा के सीईओ है नितिन कामत, उनका कहना है कि सिर्फ मार्केट करेक्ट नहीं हो रहा है, इसी के साथ साथ जो उनका बिजनेस है उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो वॉल्यूम है मैसिव ड्रॉप इन द ट्रेड्स एंड वॉल्यूम, यानी कि जो लोग मतलब ट्रेड कर रहे थे जितना पहले, उतनी ट्रेड्स में अब वॉल्यूम नहीं, सॉरी ट्रेड्स के साथ में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम इसी के साथ बात करें अपनी जीडीपी ग्रोथ की, तो जैसा कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखते हो फैब 28 जो आज का डेटा आया था वो एक्चुअल डेटा आया था 6.2% का और फोरकास्टेड था 6.3% का, यानी कि फोरकास्टेड से भी कम डेटा आया है, जो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। और एफआईआई इसको देख के तो अट्रैक्ट नहीं होने वाले। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार से हालांकि ये डेटा अच्छा आया है, 5.4% था अपने पिछले क्वार्टर का, लेकिन उससे इंक्रीमेंट होकर आया, लेकिन फोरकास्ट से कम आया। लेकिन अगर आप इसके ही नीचे देखते हो जो डेटा था अपन का 7.8 का, 8.4 का, 7.6 का, ये सभी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये पहले फोरकास्टेड करते थे 6.6% का, उसकी जगह इनकी एक्चुअल वैल्यू आती थी 8.4%, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए अपन को मिल रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखते हो तो फोरकास्टेड था 6.5% का और आया है 5.4% का, और इस बार था 6.3% का और आया है 6.2% का, यानी कि ओवरऑल आपको जीडीपी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। तो ये मेजर कारण हो सकते हैं अपने इंडियन मार्केट में आज के दिन गिरावट होने के, और हो सकता है आपको यहाँ से एक बॉटम भी देखने के लिए मार्केट के अंदर, और वहाँ से आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है।